गुरु बिना ज्ञान नहीं। आइए नहीं आज का गुरु सानिध्य कार्यक्रम हम आरंभ करते हैं। एक साथ सस्वर गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम जिस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है मन की प्रचंड शक्ति। अब हम अगले अध्याय पे आगे बढ़ेंगे। मनोविकार हमारे सबसे बड़े शत्रु निराशा, चिंता, असंतोष अथवा उद्वेग किसी अभाव, आपत्ति अथवा विषमताओं के उपचार नहीं है। ये विकार स्वयं ही रोग और आपत्ति विपत्ति माने गए हैं। संसार में जो भी व्यक्ति सफल हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में निराशा, चिंता अथवा असंतोष को कभी अवसर नहीं दिया। उन्होंने विकट से विकट परिस्थितियों में अपने को इन विकारों से बचाया है। संसार में जो भी असफल होते हैं उनकी असफलता का कारण अभाव अथवा प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं होती। उनका एकमात्र कारण निराशा, चिंता अथवा असंतोष ही होता है। असफलता का निवास बाह्य परिस्थितियों की प्रतिकूलता में नहीं, मनुष्य की प्रतिगामिनी भावनाओं में होता है। निराशा एक मानसिक रोग है। यह मनुष्य की गतिशीलता को अस्वस्थ बना देता है। निराशावादी व्यक्ति प्रगति की भावना और उन्नति की जिज्ञासा से उदासीन हो जाता है। प्रगति अथवा उन्नति की बात मन में आते ही उसे ऐसा आभास होने लगता है मानो वह अपने ऊपर कोई विपत्ति लाने की बात सोच रहा है। काम में प्रवृत्ति लाने से पूर्व ही उसे आपत्तियां, कठिनाइयां और असफलता दिखाई देने लगती है। उसका साहस मर जाता है, उत्साह ठंडा पड़ जाता है, अपने को जहां का तहां पड़ा असुरक्षित अनुभव करता है। एक निराशावादी और मृत व्यक्ति में कोई विशेष अंतर नहीं होता। वह एक स्थिर शव की तरह होता है, एक चलती फिरती लाश की तरह। चिंता को चिता तक कहा गया है, किंतु चिंता रूपी चिता शमशान की चिता से अधिक भयंकर होती है, क्योंकि वह चिता मरे मनुष्य को जलाया करती है और यह मनुष्य जीवित मनुष्य को, चिंताग्रस्त मनुष्य अंदर ही अंदर गीली लकड़ी की तरह सुलगा करता है। इस जलन में सबसे पहले उसकी प्रसन्नता जलती है, फिर जीवन की आशाएं, अनंतर क्षमताएं और अंततः शरीर। चिंता की आग इस प्रकार क्रम से जलाकर मनुष्य का सारा जीवन खाक कर डालती है। चिंता की चिता में बैठा मनुष्य अपनी यातनापूर्ण मृत्यु की प्रतीक्षा करने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। जिस वृक्ष में आग लग गई हो अथवा जिसे दावाग्नि से ने झुलस डाला हो, उससे हरियाली की आशा करना दुराशा मात्र है। ऐसे दाव दुग्ध वृक्ष में ना नए पत्ते उग सकते हैं, ना फूल फल खिल सकते हैं और ना फल आ सकते हैं। उनका ठूंढ होकर निरुपयोगी हो जाना निश्चित है। प्रगति और उन्नति का उत्साह मन में उत्पन्न होता है। बुद्धि उसकी योजना बनाती है और शरीर उसका क्रियान्वित करता है। जिसका मन और मस्तिष्क चिंता से तप रहा हो, शारीरिक स्वास्थ्य उसकी आग में आहुति बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में उत्साह का जन्म होना असंभव है। बुद्धि का कुंठित तथा कुचलित, कलुषित हो जाना स्वाभाविक है और अस्वस्थ शरीर को किसी योग्य रह ही नहीं सकता। इस प्रकार जिस मनुष्य की यह तीनों शक्तियां बेकार हो जाएं, उसे प्रगति और उन्नति के शब्द अपने शब्दकोश से निकाल ही देने चाहिए। असंतोष भी एक प्रकार की मानसिक व्याधि ही होती है। यह मनुष्य की सुख शांति को हरण कर लेता है। संतोषी सदा सुखी की तरह कहना
होगा असंतोषी सदा दुखी, यह गलत भी नहीं है। असंतोष का जन्म अभाव से बतलाया गया है। जिसके पास काम ना हो, भोजन वस्त्र का अभाव हो, जीवन यापन के सामान्य साधनों की कमी हो, उसे असंतोष होना स्वाभाविक है। किंतु यह असंतोष वह असंतोष नहीं होता जिसकी मानसिक व्याधि कहकर निंदा की जाती है। इस प्रकार का अभावजन्य असंतोष वास्तव में असंतोष न होकर आवश्यकता का दबाव होता है। यह बुरा नहीं। यदि आवश्यकताओं का दबाव अकारण सह लेने का अभ्यास बना लिया जाए तो मनुष्य सामान्य स्थिति में भी नीचे गिरकर दीन और दरिद्री ही बना जाए। कहीं से कुछ मिल गया खा लिया, नहीं तो भूखे पड़े तरस रहे हैं। कपड़ों की स्थान पर चिथड़ों की को ही लपेटे हैं। इस प्रकार का विवशतापूर्ण जीवन मनुष्य के योग्य नहीं। वह तो बुद्धि एवं पुरुषार्थ से वंचित पशुओं का जीवन है। आवश्यकताएं मनुष्य को पुरुषार्थ एवं परिश्रम से की प्रेरणा देती हैं। उनकी मांग का उचित उत्तर दिया ही जाना चाहिए। मानसिक व्याधि वाला असंतोष दूसरी चीज है। उसका जन्म अभाव अथवा आवश्यकता से नहीं बल्कि लोभ और तृष्णा से होता है। यह एक असात्विक स्वभाव और असुरी वृत्ति होती है जो अकारण ही यातना किया करती है। इस वृत्ति का व्यक्ति जब कुछ होने पर भी उसके सुख से वंचित ही रहता है। असंतोष की पीड़ा उसे घेरी ही रहती है। लोभ के कारण असंतोषी व्यक्ति संपत्ति एवं संपन्नता की दशा में भी अपने और अभावग्रस्त मनुष्य अनुभव किया करता है। लक्ष्मी का भंडार, पृथ्वी की वसुधा और कुबेर का कोष क्यों न दे दिया जाए, किंतु असंतोष का रोगी तब भी संतुष्ट ना होगा। जब भी उसे अभाव और आवश्यकता अनुभव होती रहेगी, ऐसा वितृष्ण व्यक्ति संपन्नता में भी विपन्नता का दुख भोगने पर मजबूर रहता है। उद्वेग एक तरह का पागलपन होता है। उत्तेजना, आवेग और आवेश आदि के सारे उन्माद उसी के अंतर्गत आते हैं। उद्वेग दूषित व्यक्ति अकारण ही अपने भीतर तना सा रहता है। वह किसी बात अथवा काम के विषय में पहले तो मौन रहता है, किंतु जब खुलता है तो विस्फोट की तरह। इससे उसकी बात अथवा काम बिगड़ जाता है। उद्वेग मानसिक न्यूनता का लक्षण है। जो अंदर से भी गंभीर और संपन्न होते हैं वह सब कुछ शांति पूर्वक सोचते हैं और सरलता पूर्वक करते हैं। इसीलिए उसके सारे काम बनते चले जाते हैं। किसी अभाव अथवा आवश्यकता से दुखी होकर उद्वेगी व्यक्ति या तो अपने आप पर खींचते रहते हैं अथवा दूसरों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लड़ते झगड़ते रहते हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं उसको सुचारू रूप से करने के बजाय उसके झगड़ते से रहते हैं। जो काम करेंगे बेकार की तरह। उनका चंचल अथवा शुद्ध मन काम में तन्मयता आने ही नहीं देता। किन्हीं अभावों अथवा कमियों को दूर करने की उत्सुकता में उद्वेग का प्रयोग करने से अपकृत्यता के सिवाय कृतकृत्यता प्राप्त नहीं होती। जीवन की पूर्णता और सफलता के लिए मनुष्य को सबसे पहले निराशा, असंतोष, चिंता अथवा उद्वेग आदि के दोषों का परिमार्जन करके उसके स्थान पर आशा, निश्चिंतता, संतोष तथा गंभीरता के गुण विकसित करने होंगे। यह गुण सृजनात्मक प्रकृति के होते हैं। इसके द्वारा मनुष्य की शक्तियों का क्षय नहीं अभिवर्धन होता है। उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, दक्षता तथा उत्साह की प्राप्ति होती है। आशा का विकास सद्विचारों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसको जीवन इसलिए नहीं मिला कि उसे निराशा के अंधकार में इस प्रकार बिता दिया जाए। वह संसार में आनंद खोजने और पाने के लिए भेजा गया है। उसका लक्ष्य प्रकाश है, अंधकार नहीं। वह एक आत्मावान प्राणी है। उसे संसार की जरा जरा सी प्रतिकूलताओं से निराश होकर इस प्रकार बैठे न रहना चाहिए। उसे जीवन की सफलता और प्रगति के उद्देश्य से परिस्थितियों से संघर्ष करना चाहिए, लोहा लेना चाहिए। निराश हो जाने का अर्थ है जीवन समर में हथियार डाल देना, हार मानकर बैठ
पीछे हट जाना। इस प्रकार हथियार डालकर पीछे हट जाने से भी प्रयोजन पूरा नहीं होता। निराश होने से आज तक किसी का दुख दूर नहीं हुआ है। दुख कष्टों से उन्हीं को छुटकारा मिलता है जो वीर पुरुष की तरह बाजार बार हारने पर भी साहस नहीं हारते, हर बार एक नई तैयारी के साथ खड़े होकर अपने कर्तव्य में लग जाते हैं और अंततः परिस्थितियां, प्रतिकूलताओं और विषमताओं पर विजय प्राप्त कर ही लेते हैं। असफलताओं से निराश होकर बैठे रहने के बजाय आंख खोलकर संसार में देखना चाहिए। देखने में आएगा कि अपने जैसे न जाने कितने मनुष्य नित्य ही असफलताओं और विषमताओं में फंसते रहते हैं, किंतु वह हार मानकर बैठे नहीं रहते और निराश होकर संघर्ष से मुंह मोड़ लेते हैं। वह नए उत्साह, नए साहस और नए उपाय के साथ फिर मैदान में आते हैं और अंत में विजय प्राप्त ही कर लेते हैं। संसार में सफलताओं के जो भी उन्नत स्तंभ खड़े दिखते हैं, वह सब यूं ही एक साथ उठते नहीं चले गए हैं, पूरा होने तक उन पर 1000 वार पड़े हैं और अनेक बार गिरे हैं, टूटे हैं, मिटे हैं, किंतु उनको उठाने वाले इन सब विपरीतताओं से निराश अथवा हतोत्साहित नहीं हुए। वे सारे आघात सहते हुए अपने निर्माण कार्य में लगे रहे और अंत में इन उन्नत स्तंभों को स्थित करने में सफल हो ही गए। संसार में ऐसे उदाहरण होते हुए आपको निराश हो जाने का कोई कारण नहीं दिखता। उन्हीं की तरह आप में भी शक्ति और क्षमता है। निराशा छोड़िए और आशावाद के साथ पुनः मैदान में आइए। आपके सारे दुख दूर होंगे, आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। यह दुर्लभ मानव जीवन बहुत मूल्यवान उपलब्धि है। यह कल्प वृक्ष है, कामधेनु और की तरह फलदायी है और आप इससे जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यह फलदायक तभी होता है जब इसे हरा भरा और प्रसन्न रखा जाए। यदि आप इसको चिंता की चिता में जलाते रहेंगे, तब तो यह सूख जाएगा। इसके सारे गुण, सारी विशेषताएं और सारे अनुग्रह नष्ट हो जाएंगे। चिंता छोड़िए, यह मनुष्य की जीवित अवस्था में ही मृत बना देती है। चिंता में जल जलकर मर जाने से कहीं अच्छा है आप पुरुषार्थ के मैदान में ही इसका बलिदान दे दें। इस निरर्थक मृत्यु से तो वह सार्थक अंत कहीं अच्छा है। उसमें एक आदर्श और एक ऊंचाई तो है। चिंता छोड़कर प्रसन्न होइए, पुरुषार्थ करिए, आप अवश्य सफल होंगे। आप अभावग्रस्त हैं, जरूरतों से पीड़ित हैं, तो उससे शुद्ध अथवा असंतुष्ट रहने का क्या काम। असंतोष आपकी इन पीड़ाओं का उपचार नहीं है, इसका उपचार है अधिकाधिक परिश्रम एवं पुरुषार्थ। यह पैसे का उपचार करने से आपका क्या जाता है। पौरुष तथा श्रमशीलता की शक्ति आपको ईश्वर की ओर से मिली ही है। इसका उपयोग करिए तथा अपनी पीड़ाओं से मुक्त हो जाइए। और यदि संपन्नता की स्थिति में भी आप असंतुष्ट रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोभ तथा तृष्णा के पिशाच से ग्रस्त हैं। इसका उपचार संतोष तथा उदारता ही है। अपनी वृत्ति पर विचार कीजिए, उसे बुरा समझकर त्याग दीजिए। लोभ तथा तृष्णा का उपचार उसका तिरस्कार तथा संसार की नश्वरता में विश्वास करना है। इन्हीं उपायों का अवलंबन लीजिए, आप असंतोष के पिशाच से छूटकर सुखी हो जाइए। कोई भी विपत्ति अथवा संपदा क्यों ना आ जाए, भूलकर भी उद्वेग में मत बह जाइए। ईश्वर की कृपा में अखंड विश्वास रखिए। अपनी आत्मा तथा बुद्धि विवेक का सहारा लीजिए। शांत एवं गंभीर बने रहिए। सारी आपदाएं आप पर से ऐसे गुजर जाएंगी जैसे किसी सुदृढ़ वृक्ष पर से तूफान निकल जाता है। उद्वेग एक मानसिक त्रुटि है, इसे नहीं रहने देना चाहिए। इसके प्रवाह से प्रेरित होकर किए गए काम बनने के बजाय बिगड़ जाते हैं। यह एक उन्माद तथा पागलपन होता है जो विवेकशील मनुष्य के लिए अशोभनीय है।
आप ईश्वर के अंश हैं। उसी की तरह स्थिर, गंभीर तथा अडिग रहकर अपना सृजन करते जाइए। आप सफलता के साथ आनंद के अधिकारी बनेंगे। निराशा, चिंता, असंतुष्ट अथवा उद्वेग किन्हीं समस्याओं का हल नहीं है। यह मनुष्य जीवन की प्रकृति के दोष है जो काम कर बनाने के बजाय बिगाड़ देते हैं। इनको त्याग कर मनुष्य को सृजनात्मक गुणों का ही अवलंबन लेकर चलना चाहिए। तभी वह सफल होगा और तभी सुखी तथा संतुष्ट। आगे का चैप्टर है मन को दुर्बल ना बनने दे। सिद्धि का आधार शक्ति माना गया है। संसार का कोई भी उद्योग, कोई भी पुरुषार्थ और कोई भी कार्य शक्ति के बिना नहीं किया जा सकता। कोई बड़ा ही नहीं, एक साधारण और सामान्य कार्य भी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। निशक्त मनुष्य संसार में कुछ भी नहीं कर सकता। संसार में प्रधानतः दो शक्तियां काम करती हैं, एक शारीरिक बल, दूसरा मानसिक बल। आगे की अन्य शक्तियां जैसे बौद्धिक बल, आध्यात्मिक तथा आत्मिक बल भी पूर्वोक्त दो बलों के आधार पर ही पाए और विकसित किए जाते हैं। शारीरिक बल और मानसिक बल में भी मानसिक बल की प्रधानता है। शारीरिक बल को अपने आप में कोई अधिक महत्व नहीं है। मनोबल का सहयोग पाए बिना शारीरिक बल निकम्मा बना रहता है। बहुत बार देखा जा सकता है कि शारीरिक बल कम होने पर भी लोग मनोबल के आधार पर बहुत से काम कर जाते हैं। शरीर बल प्रधान सैनिक, जिनका मानसिक बल निर्बल होता है, मनोबल प्रधान और न्यून शारीरिक बल वाले सैनिकों से परास्त हो जाते हैं। जंगल में शेर की तुलना में हाथी, गैंडे, सुअर आदि बहुत से जानवर शरीर बल से में बहुत अधिक होते हैं, किंतु मनोबल में कमी के कारण शेर से डरते हैं और उसका आतंक मानते रहते हैं। वास्तविक बल मनोबल ही होता है। शारीरिक बल तो मात्र यांत्रिक बल की होता है। शरीर में क्षमता होते हुए भी जब मनुष्य का मन असहयोगी हो जाता है तो वह जरा देर भी काम नहीं कर सकता। मन में उत्साह और सहयोग होने पर यदि एक बार शरीर थका भी हो तो भी मनुष्य बहुत देर तक काम कर सकता है। शरीर की सारी क्रियाएं मन की सहायता से ही संपादित होती हैं। बौद्धिक बल उत्पन्न करने के लिए भी मानसिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। मनुष्य की बुद्धि का विकास अध्ययन, अनुभव और विषय में गहरे बैठने से होता है। जिसका मन निर्बल है, असहयोगी या उत्साहीन है, वह ना तो अध्ययन का परिश्रम कर सकता है, ना सजग रहकर अनुभव संचय कर सकता है और ना उत्साह पूर्वक किसी विषय में गहरे बैठ सकता है। यदि वह यह सब करता है तो भी मानसिक सहयोग के अभाव में कुछ लाभ नहीं उठा सकता। ना जाने कितने उत्साह अथवा अभिरुचि से रहित मन वाले लोग वर्षों पढ़ते रहते हैं, नौकरी और व्यापार करते हैं, किंतु प्रगति के नाम पर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। पूरी सिद्धि तो उनके लिए असंभव होती है। मन का असहयोगी, विद्रोही, निरुत्साही, चंचल आदि होना उसकी निर्बलता के ही लक्षण होते हैं। जिस मनुष्य के मन बलवान और सतेज होते हैं वह कम समय में भी पर्याप्त विकास कर लेते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं उत्साह और अभिरुचि से करते हैं। इन गुणों के कारण उनकी ग्राहकता भी बढ़ चढ़ी रहती है। क्रम क्रम से ज्ञान और गुणों को हृदयंगम करते चले जाते हैं। मनोबली व्यक्ति लोगों का आत्मविश्वास बड़ा प्रबल होता है। उनको संसार का कोई काम कठिन और दुस्सह मालूम ही नहीं होता। आत्मविश्वास के कारण वे अपने को हर काम के योग्य समझा करते हैं। जो भी काम उन्हें सौंपा दिया जाता है उसे पूरा करके दिखाते हैं। आध्यात्मिक विकास तो मनोबल के अभाव में असंभव है। आध्यात्मिक विकास के लिए वृत्तियां और इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। वृत्तियां तथा इंद्रियां मन के अधीन होती हैं। यदि मन बलवान और स्वस्थ है तो उसकी सहायता से वृत्तियों और इंद्रियों को वश में किया जा सकता है।
यदि मन कमजोर अस्वस्थ है तो मनुष्य की वृत्तियां और इंद्रियां शासनहीन हो जाएंगी, वह अपने सत्ता स्वतंत्र कर लेंगी। तब किसी दशा में भी उन्हें वशवर्ती नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक विकास के लिए अनेक तरह के नियम, संयम और व्रतों का निर्वाह करना पड़ता है। बहुत सी साधनाओं में उतरना पड़ता है। साधन और संयम का यह कार्यक्रम केवल शारीरिक बल के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसके लिए मनोबल की आवश्यकता होती है। जिसका मन शक्तिशाली और अनुकूल होता है वह किसी भी विकार, वेग अथवा उद्वेग पर आसानी से नियंत्रण पा सकता है। जिसका शरीर शक्तिशाली हो पर मन निर्बल हो तो ऐसे व्यक्ति आदमी की असुरी प्रवृत्तियां बड़ी प्रबल हो रहती हैं। वह तो अपने वेगों और विकारों को जरा जरा देर भी नहीं रोक सकता। संसार के सारे शासन, अनुशासन, नियम और संयम मनोबल के आधार पर सफल बनाए जा सकते हैं, शारीरिक बल के आधार पर नहीं। किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए मानसिक बल की अनिवार्य आवश्यकता है। उसे जागृत और विकसित करते ही रहना चाहिए। निर्बल मन वाले कोई बड़ा काम तो दूर, सामान्यतम कामों में भी घबरा जाते हैं। कोई भी प्रसंग उत्पत्ति होते ही वह भय, आशंका और संदेह के वशीभूत हो जाते हैं। फिर चाहे उसे उस प्रसंग में भय, आशंका अथवा संदेह का कारण हो या ना हो। वास्तविकता यह है कि भय का कारण प्रसंग अथवा परिस्थितियों में नहीं होता, उसकी जड़ मनुष्य के अपने निर्बल मन में ही होती है। भय, आशंका, कायरता आदि दोषों का जन्म मनुष्य के हृदय में ही होता है। इसका हेतु वह मानसिक कमजोरी ही होती है जो किन्हीं भूलों अथवा भ्रमों में पैदा हो जाती है। यदि भय और आशंकाओं का संबंध मनुष्य की हृदय स्थिति से ना होता और उसका निवास प्रसंग अथवा परिस्थितियों में होता तो वह उस स्थिति में सभी मनुष्यों का समान रूप से प्रतिक्रियात होना चाहिए। जब ऐसा होता नहीं, किसी भयानक परिस्थिति को देखकर जहां कोई एक बुरी तरह डरकर, घबराकर भागने का रास्ता खोजने लगता है, वहां कोई दूसरा उसी परिस्थिति में अपने संतुलन और साहस के आधार पर वीरतापूर्ण उसका सामना करने के लिए उत्साहित हो उठता है। यह अंतर परिस्थिति का नहीं, केवल मनस्थिति का होता है। जिसका मन निर्बल और कायर होगा उसका घबरा जाना स्वाभाविक है। जिसका मनोबल बढ़ा चढ़ा होगा उसके मन में भय अथवा पलायन का भाव ही नहीं आएगा। वह तो ताल ठोक कर टक्कर लेने को उद्यत हो उठेगा। मनुष्य की सारी बाह्य क्रियाओं की जड़ उसके मन में ही होती है। मनुष्य की शारीरिक क्रियाओं का संचालन मन ही होता है। मन स्वस्थ, बलवान और संतुलित होगा तो क्रियाएं भी सुंदर, सतेज और व्यवस्थित होंगी। मन निर्बल और अस्थिर होगा तो क्रियाकलाप भी सारहीन और अस्त व्यस्त होंगे। कारण कोई भी रहे हो, किंतु उनके मन क्षीण, निर्बल और निस्तेज हो जाते हैं। उनका सारा जीवन भय, आशंकाओं, कटुता और संदेहों से भरा रहता है। मनोहीन मनुष्य हर बात में भयानक घटनाएं, संभावना और परिणामों की कल्पना किया करते हैं। उन्हें सब और सब जगह अमंगल और अकल्याण ही दिखाई देता है। जिस प्रकार कायर और बीरू सिपाही को मोर्चे पर सिवाय मौत के और कुछ दिखाई नहीं देता, जबकि वहां पर विजय, यश और प्रतिष्ठा की भी संभावना होती है, उसी प्रकार निर्बल मन वाले को सब जगह असफलता और आशंका ही दिखती है, जबकि सभी क्षेत्रों और कार्यों में दूसरे लोग सफल और कृतकृत्य होते रहते हैं। निर्बल मन वालों की विचारधारा प्रतिगामिनी हो जाती है। ऐसा मनुष्य यदि एक सफल आदमी को एक साथ देखना है तो भी वह असफल व्यक्ति की स्थिति से प्रभावित होता है। वह सोचता है कि यदि मैं भी इस काम को करूं तो असफल हो जाऊंगा। उसका विश्वास उस सफल व्यक्ति पर नहीं जाता और ना अपने लिए उसे
उदाहरण ही बना पाता है। कायर व्यक्ति जिस प्रकार मैदान छोड़कर भागने वालों को अपना आदर्श बनाता है, मोर्चे पर डटने वालों को नहीं, उसी प्रकार मनोहीन व्यक्ति भी असफल, अकर्मण्य और अग्राह्य उदाहरणों को अपना आदर्श बनाता है। निर्बल मन वाला व्यक्ति स्वभावतः निराशावादी होता है, उसे पग पग पर अनर्थ ही दिखाई देता है। साधारण सी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार आ जाने पर पूरी तरह घबरा उठता है। सोचने लगता है कहीं सर्दी बढ़कर निमोनिया ना बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि खांसी बुखार मिलकर हमें क्षमा हो कर दे। जरा सी चोट लग जाने पर उसे ऐसा लगता है मानो उसकी हड्डी टूट गई है। किसी रग में चोट आ गई तो सोचना चाहिए कि उसकी मृत्यु हो सकती है। नौकरी में जरा सी भूल होने पर ऐसा घबरा जाता है जैसे उसकी बर्खास्तगी का फरमान आने वाला हो। व्यापार में जरा सा घाटा आते ही उसे अपना घर मकान नीलाम होता दिखाई देता है। निराशा के दोष के कारण उसे अनर्थ के सिवाय और यह विचार कदाचित ही आता है कि मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी बलवती होती है। यह जरा सी बीमारी मेरा क्या बिगाड़ सकती है, मैं उसे उपचार, आहार विहार और नियम संयम द्वारा जड़ मूल से नष्ट कर दूंगा। नौकरी में भूल हो जाने पर वह यह नहीं सोच पाता कि धोखे से गलती हो गई, आगे के लिए सावधान रहूंगा, आवश्यक होगा तो अपनी गलती के लिए क्षमा मांगकर सारी स्थिति सुधार लूंगा। व्यापारिक घाटे के प्रसंग में वह इस प्रकार सोच करने से वंचित रहता है कि व्यापार में हानि लाभ तो चलता ही रहता है, आज यदि हानि हो गई तो आगे लाभ ही होगा। मैं परिश्रम, पुरुषार्थ, सावधानी से साख के बल पर सारी कमी पूरी कर दूंगा। इस प्रकार अपने निराश भावना के कारण मनोहीन व्यक्ति प्रकाश के स्थान पर अंधकार ही देखा करता है। मानसिक दुर्बल्य अथवा मनोहीनता मानव जीवन के लिए भयानक अभिशाप है। अदम्य शारीरिक शक्ति और प्रचुर साधन होने पर भी मनोहीन व्यक्ति जीवन में असफल ही रह जाता है, जबकि मनोबली व्यक्ति सामान्य शारीरिक क्षमता और साधनों की कमी में भी अपने साहस, उत्साह और संलग्नता के बल पर क्षमता और साधनों की वृद्धि कर लेता है और संसार के सफल व्यक्तियों की पंक्ति में अपना स्थान बना लेते हैं। यदि किन्हीं कारणों से कोई मानसिक दौर्बल्य का बंदी बन गया है तो ऐसा नहीं कि उसका यह अभिशाप दूर नहीं हो सकता, अवश्य ही दूर हो सकता है। प्रयत्न द्वारा संसार का हर काम संभव हो जाता है। यदि कोई अपने में मनोबल की कमी पाता है तो उसे चाहिए कि वह धीरे धीरे उन कामों में पढ़ना आरंभ करे जिनसे उसे भय लगता है और अपनी सारी प्राप्त प्रदुप्त शक्ति को लगाकर पुरुषार्थ करे। असफल होने पर जरा भी निराश ना हो और बार बार प्रयत्न करता चले। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास द्वारा उसका मनोबल बढ़ने लगेगा और एक दिन वह सुयोग्य बन जाएगा। मोटर, रेल और हवाई जहाज चलाना सीखने वाले आरंभ में डरते हैं, किंतु तब भी वह लगन पूर्वक उस काम में लगे ही रहते हैं। धीरे धीरे उनका मनोबल बढ़ता चला जाता है और एक दिन वह इतने आत्मविश्वासी हो जाते हैं कि बिना किसी शंका के दुरूह स्थानों पर भी अपना यान चलाते चले जाते हैं। मनोबल मनुष्य का प्रधान बल है। इसकी वृद्धि किए बिना जीवन के क्या सामाजिक, क्या आर्थिक और क्या आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। अस्तु इस प्रधान बल को निरंतर बढ़ाते ही रहना चाहिए। तो आज का हमारा ये गुरु सानिध्य कार्यक्रम में हमने जाना कि मनोबल की क्या महत्ता है और हम उसको प्रयासों के द्वारा निरंतर अभ्यास करते रहें और बिना डरे हम जिस काम में हमें हानि या निराशा मिली है हम उसे करते रहें तो हम अवश्य ही सफल होंगे।
इसके साथ ही आइए हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसके साथ ही गुरु सानिध्य कार्यक्रम समाप्त होता है।